ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने पिछली बार जब वृद्धावस्था के बारे में वीडियो बनाया तो बहुत सी हमारी माताओं बहनों का कमेंट आया कि आप महिलाओं के लिए अलग से वीडियो बनाइए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए कन्या राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में बात करने वाला हूँ। वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं, पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं, और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है आदि के बारे में बात करेंगे। अब कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये मध्यम कद की होती हैं, शरीर से मजबूत होती हैं, सुदृढ़ होती हैं, परिश्रमी होती हैं। तो जो ये परिश्रम करने की इनकी जो आदत होती है, ये बचपना से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था, ये अपने मेहनत पर इनको पूरा भरोसा भी होता है और ये कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। अब वृद्धावस्था में चूँकि इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, पति का, पति भी इनको ऐसा लगेगा जैसे वो बच्चा हो गया है। ये कुछ कहेंगी, खाना खाओ खाएगा, पानी पियो पिएगा, इस तरह से। तो इसके अलावा भी इनके मित्र आदि भी इनकी तरह मेहनत तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनकी देखी देखा करने का कोशिश जरूर करती हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये बोलती कम हैं, काम ज़्यादा करती हैं। यही इनका जो नेचर है, ये युवावस्था से वृद्धावस्था में भी जब जाती हैं तो अपने ये काम से परिवार के हर लोगों की दिल जीतती हैं। लगभग सभी लोगों के कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के यहाँ कोई धार्मिक समारोह है, कुछ है, तो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ उस घर का खान पान आदि जो भी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से ये निभाती हैं। और यही कारण है कि इनके परिवार के लोग इनकी मेहनत कर्म को देखकर इनके मुरीद हो जाते हैं। वैसे ये है कि लोग इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं और ये अपनी प्रशंसा के लिए थोड़ा इच्छुक जरूर रहती हैं, लेकिन यह है कि काम इनका होता है और ये अपने परिवार के लिए जो भी काम करती हैं निस्वार्थ करती हैं। इस कारण से इनका मनोबल हमेशा बना रहता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की महिलाएं अपने वृद्धावस्था में भी अपने भाइयों को कुछ न कुछ उपदेश देती रहेंगी। इनको आलस्य पसंद नहीं है और ये अपने भाई को भी कोई काम में आलस करते देखेंगी तो नाराज हो जाती हैं, क्रोध करती हैं, डांटती हैं, समझाती हैं, कुछ भी सहायता करने के लिए भी तैयार रहती हैं, लेकिन अपने भाई के काम में ये पूरी दखलंदाजी रखती हैं। इनके भाई का कौन सा काम बना, कौन सा नहीं बना, इनका भाई उतना नहीं परेशान होगा जितना ये परेशान हो जाएंगी। कोई काम उनका उसका रुक गया, कुछ हो गया तो ये कारण है कि इनका जो व्यवहार है, ये वृद्धावस्था में भी अपने भाई के ऊपर एक प्रकार से दबदबा बना के रखती हैं और इनका भाई भी इनका बड़ा सम्मान करता है। जैसा ये बोलती हैं वो वैसा ही करने का प्रयास करता है। उनके बच्चे भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की जो सहेलियां होती हैं,
इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, सीमित संख्या होती है। अस्थाई सहेली होती हैं, कभी कभी तो इनकी बचपना की सहेलियां वृद्धावस्था तक इनकी सहेली बनी रहती हैं। उनके साथ खूब बातचीत करना, अच्छा करना। अब कन्या राशि की महिलाओं को आप देखेंगे कि ये घर भी बनाएंगी, बड़ा घर बनाएंगी, गाड़ी भी खरीदेंगी तो महंगा गाड़ी खरीदेंगी। और अगर ये अपनी सहेली, मित्र आदि को सहायता भी करती हैं तो ठोस सहायता करती हैं। और इनकी जो सहेलियां होती हैं वो भी बहुत ईमानदार, विश्वास पात्र होती हैं। अगर इनसे सहायता ले लिया तो समय आने पर इनको पूरा इनका धन वापस करती हैं। लेकिन यह है कि ये समझदार होती हैं, बहुत जल्दी धन किसी की सहायता करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करती हैं और उसके बाद ये धन देती हैं। लेकिन इनके जो मित्र, सहेली आदि होती हैं वो इनके साथ खुले विचार वाली होती हैं। खूब सहेलियों के साथ बातचीत करना, गपशप करना इनकी एक आदत होती है। लेकिन उस दौरान भी ये धार्मिक बातचीत अधिक करेंगी। किसी की बुराई, किसी की ये सब में इनका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहता है। हाँ, अगर इनकी सहेली कोई धार्मिक कथा आदि की बात करे तो बड़ी मन प्रसन्न होकर ये सुनती हैं, या उसे सुनाती भी हैं तो कोई अच्छे अच्छे भगवान की कथा करता। तो इस तरह से इनका जो मित्र मंडली है वो एक प्रकार से अच्छे कार्य करते हुए सुखपूर्वक इनके साथ रहती है। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की महिलाएं के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर दूर नौकरी करने या व्यापार करने कहीं दूर चले जाते हैं। इनके साथ भी रहते हैं तो ये महिलाएं इतनी बुद्धिमान होती हैं कि अपने बच्चों के लिए अलग से घर बना देना, अलग से प्रॉपर्टी ले देना, इस तरह से ये 1 से 2 घर अवश्य बनाती हैं। अपने बच्चों के साथ ये रहना पसंद करती हैं। परंतु अगर बच्चे इनका जन्म स्थान से कहीं दूर चले गए व्यापार, बिजनेस या नौकरी के लिए, तो ये उनके साथ आते जाते उनका पूरा ध्यान रखेंगी। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि इनका बच्चा इनसे दूर है। सुबह बात किया तो शाम को फिर हालचाल लेना, क्या हुआ, खाना पानी पूरा। अपनी बहू के साथ भी इनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, उनके साथ भी बातचीत इनकी अच्छी रहती है और बहू भी इनका सम्मान करती है। नाती पोते तो इनको पाकर बहुत खुश होते हैं। दादी आ गई तो बस बच्चे प्रसन्न, और जब तक इनके साथ बच्चे रहते हैं खूब खुश प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इनको अपने बच्चों के अलावा अपने नाती पोतों के साथ मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं उनको बताया मैंने कि इनके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में कुंभ राशि बैठता है, उसका स्वामी शनि होता है। तो इनको थोड़ा नसों की परेशानी होती है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलेंगी तो थोड़ा जल्दी थकान लग जाएगी। इस तरह से इनका, वैसे तो ये आगे चलकर थोड़ी मोटी भी हो जाती हैं और भगवान की दया से इनको वाहन आदि खूब रहता है तो अधिक पैदल चलना घूमना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये खान पान में विशेषकर इनको अंगूर आदि भी खाना चाहिए। शरीर में इनको अच्छे पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए और साथ ही मसाज यानी मालिश शरीर में, पैरों में इनको ज़रूर करना चाहिए। तेल का मालिश, सरसों का तेल या जो भी तेल है पौष्टिक, उससे इनको पूरे पैरों में शनिवार के दिन, बुधवार के दिन आदि दिनों में मालिश करने से अच्छा लाभ होगा। पति स्थान, व्यापार स्थान, वैवाहिक सुख। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं इनके पति भी
इनकी मेहनत के मुरीद रहते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो इनका पति बिना इनसे पूछे सलाह लिए कोई कार्य नहीं करता है। कोई व्यापार भी करना है, आप देखोगे कि बहुत सी राशियों में लोग अपनी धर्मपत्नी की बात नहीं मानते, अनसुना कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो जो कन्या राशि की महिलाएं वृद्ध होती जाएंगी, इनके पति इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे भी और इनके बताए अनुसार वो कार्य भी करते हैं और उस कार्य में इनका भी पूरा सहयोग रहता है। इस तरह से ये धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में पति के साथ साथ हिस्सा लेना इनको बहुत अच्छा लगता है। पति के लिए ये कुछ भी सेवा करने में कमी नहीं रखती हैं। इसी कारण इनका पति भी इनका बड़ा सम्मान करता है और दोनों के बीच एक अच्छा संवाद कायम भी रहता है और दोनों सुखपूर्वक रहते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट स्थान। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की महिलाएं मेहनती अधिक होती हैं। ये चलती भी हैं तो बहुत तेज़ चलती हैं। इनको काम फटाफट निपटाने की एक बचपना से जो आदत होती है, वो वृद्धावस्था में थोड़ी वहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। बहुत तेज़ गति से नहीं चलना चाहिए। कोई काम अगर रुक गया है तो घबराना नहीं चाहिए, वो काम अगले दिन फिर हो सकता है। इस तरह से आप कोई भी काम करें, आराम पूर्वक करें तो आपको चोट चपेट लगने की संभावना नहीं होती। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, ये लगभग सभी लोगों के धर्म का सम्मान करती हैं। सभी के धर्म के तीर्थ स्थल में आने जाने का अगर अवसर मिलता है तो ये खुशी खुशी जाती हैं। ये धर्म, सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों की बात सुनना, यह इनका एक आदत होता है। इनके यात्रा के दौरान भी कई धर्म के लोग इनसे जुड़ते हैं। ये उनका भी सम्मान करती हैं और उनकी भी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती हैं। ये चूँकि वृद्धावस्था में बहुत अधिक दूर दूर की यात्रा नहीं करती हैं, क्योंकि ये लगभग अपने युवावस्था में ही काफ़ी धार्मिक तीर्थ यात्रा कर लेती हैं। हाँ, ये है कि अगर कोई धर्म यात्रा बच गया है तो वृद्धावस्था में करती हैं, लेकिन इनको गृह भोज, लोगों को भोजन कराना आदि बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ये लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने मान सम्मान के प्रति तो सचेत रहती हैं। इनको इनके घर के बाहर इनका अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त होता है, परंतु कभी कभी इनके घर वाले थोड़ा इनके मान सम्मान पर कम ध्यान देते हैं। इससे ये ज़रूर बुरा मान जाती हैं, इनको कोई बात चुभ भी जाती है, लेकिन यह है कि ये अपने मान सम्मान के लिए किसी से कुछ कहती नहीं है। इनका एक आदत होता है, लोगों को सहायता किया, वो एहसान माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन ये बहुत अधिक दिखावापन बिल्कुल नहीं करती हैं। सहायता भी किसी की उतनी ही करेंगी जितनी उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस तरह वो प्रशंसा करे या ना करे, इसकी इनको विशेष चिंता नहीं होती है, लेकिन ये अपने काम में चुस्त दुरुस्त रहते हुए उतना ही सहायता करेंगी कि आदमी की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और इनका अधिक धन व्यय भी ना हो। तो वृद्धावस्था में भी इनका यह है कि मान सम्मान रहता है, बहुएं आदि इनको सम्मान करती हैं, लेकिन ये अपने बहुओं की भी उतना ही सम्मान करती हैं जितना कि इनकी बहू भी इनका करती है। इस तरह से इनका वृद्धावस्था में मान सम्मान अच्छा ही रहता है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि कन्या राशि की महिलाएं कुछ इस तरह का व्यापार, बिजनेस, धन ऐसा कहीं इन्वेस्ट जरूर करती हैं जो समय समय पर इनको वृद्धावस्था में भी धन की प्राप्ति होती रहती है। भले वो थोड़ा थोड़ा होता रहे, वो धन आएगा, ये उस धन को बचाएंगी नहीं, परिवार में खर्च करेंगी, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए आदि का भी ये ध्यान रखती हैं।
उनकी भी सहायता करती हैं, लेकिन यह है कि धन इनको लगभग वृद्धावस्था में भी कहीं न कहीं से आता रहता है। खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब आप देखेंगे कन्या राशि की महिलाएं पहले तो फालतू यात्रा का कोई प्रोग्राम नहीं बनाती हैं। जो भी यात्रा करना है ये उसका पहले से 1 महीना 2 महीना कभी कभी तो 1 साल पहले से ये पूरा उसका फार्मूला तय कर लेंगी। किस महीने में किस तारीख को कौन से शुभ दिन में किस तीर्थ में जाना है या कौन सी यात्रा करनी है, तो ये अपना पूर्ण नियोजित कार्यक्रम बनाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई यात्रा का अवसर आया और ये तुरंत सामान बैग पैक किया और चल दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी ये यात्रा करती हैं अच्छी तरह से करती हैं। कोई भी समय अगर इनको सामान आदि खरीद फरोख्त करना है तो ये उसका भी पूरा प्रोग्राम बना के रखती हैं। क्या सामान कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, यह सब इनका रहता है। तो वृद्धावस्था में जो इनका धन व्यय होता है, धन व्यय ठोस होता है, लेकिन ये कोई अच्छी मजबूत चीज़ खरीदती हैं। कभी कभी तो ये वृद्धावस्था में भी ज़मीन जायदाद आदि खरीदती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका वृद्धावस्था में यात्रा तो अधिक नहीं होती है, फालतू धन व्यय भी नहीं होता है, लेकिन यह है कि ये जो भी धन व्यय करती हैं वो ठोस करती हैं, सही कार्य के लिए करती हैं और उसका इनको भरपूर लाभ भी मिलता है। इस तरह से मैंने आज आप लोगों को बताया है कि कन्या राशि की जो वृद्धावस्था की महिलाएं हैं उनका जीवन जिम्मेदारियों से भरा हुआ सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।